when you open up demat account with your bank, as per your instruction, the bank will buy and sell the security. Then executor, bank will act as an executor of the will. अभी हो सकता है अकाउंट होल्डर अपना विल बना के गया है कि भाई मेरे अकाउंट में से 1 रुपया भी मेरे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, मेरे अकाउंट में से 1 रुपया भी मेरे बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, उसने मेरे को मेरे बुढ़ापे में संभाला नहीं, मेरा सब पैसा XYZ ट्रस्ट को दे देने का, वो ओल्ड एज होम चलाते उनको ट्रांसफर कर दो। तो अगर अकाउंट होल्डर ने मरने से पहले ये विल बना के बैंक में सबमिट किया है तो बैंक विल बिकम द एग्जीक्यूटर, उसका इंप्लीमेंटेशन कराएगा, वो विल का इंप्लीमेंटेशन करवाने का काम वो करेगा। That is executor. Just spare me a minute. Okay. So we were discussing the concept called as executor. अभी executor के बाद में there is called as attorney. The bank can act as a attorney. Attorney in the sense what that mean? Attorney मतलब एक लीगल एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं हम लोग, या तो अटर्नी बोल दिया मतलब रिप्रेजेंटेटिव। देखो किसी के अकाउंट में से किसी के दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना, उसके लिए अकाउंट होल्डर का साइन जरूरत पड़ता है। तो हमने एक अर्लियर पॉइंट में ऑब्जर्व किया दैट द बैंक एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर, it act as an executor. What does that imply? कि वो अकाउंट होल्डर के विल को एग्जीक्यूट करता है, बट उस विल के एग्जीक्यूशन के वक्त में अकाउंट होल्डर का साइन होना जरूरी है। बट विल का एग्जीक्यूशन कब होता है? जब उसका डेथ होता है। तो आप ऑब्जर्व करो, जब अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तो उसका साइन कहां से मिलेगा? इसके लिए द बैंक विल बिकम attorney, representative, and sign on behalf of the account holder, and sign on behalf of account holder. तो ये हो गया आपके agency functions. Now we go to the second type of secondary function called as general utility functions. General utility functions. The bank will perform some general utility functions. अभी ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जनरल यूटिलिटी फंक्शन का मतलब होता है दिस आर सम एडिशनल फंक्शंस व्हिच अ बैंक विल परफॉर्म, which a bank will perform to provide some add-on facilities. तो क्या हो गया रे वर्षा का फोन? सबसे ये सबसे वही बात कर रहे हैं, क्या हो गया? तो ये बोला साथ में बाथरूम का वगैरह, तो वो बोली मैं अभी आऊंगी नहीं, मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे काम करने से यहाँ पर ऐसा। तो वो बोलते कुछ बोले बिना ऐसी चली गई, तो कुछ बोले बिना कुछ चली गई ऊपर से। फिर पापा को फोन, पापा ने फिर देखा मेरा को मुझे कहा है क्या, पापा ने कहा को फोन किया मुझे कहा है, तो मैं नहीं था। फिर मैंने फोन किया, बोलते हैं और वेबसाइट में छोड़ दिया ऐसा ऐसा, उसको अपने काम पूरा छोड़ दिया, मुझे उसको पहले से ना पहले कैसे बोले काम करो, अगर अपने दूसरे को नया मेरे को बोलेगा तो मैं बोला था मैं वही लिखा इतने में काम करें।
इस बात को भी साथ पूरा करते हैं आपको पता है अच्छे करते हैं इसी से बोलते हैं ना तो आई तरीके में सब ऊपर चली गई तो मैं कुछ बोलने को निकाल तो चली गई तो आपने कुछ ना बताया गुस्से में नहीं बोला मैंने मैंने आज नहीं मैं बोला ना रुकने वाली चीज आपको से बोली और ये जो जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जो होते हैं बैंक के, ये फंक्शंस बैंक जो है वे बैंक में परफॉर्म दिस फंक्शंस by some additional charges. The bank will charge some additional charges for the same. तो इसमें अभी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? तो फर्स्ट वन इनटू दैट इज सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, या फिर आप इसको बोलते हो लॉकर्स, लॉकर फैसिलिटीज वेयर अकाउंट होल्डर और द कस्टमर कैन। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Keep their valuables like jewelries, cash, etc. I said such facilities are charged by the bank. So locker के लिए bank will charge locker rent. Every year annual rent is charged. तो सेफ डिपॉजिट के लिए एनुअल रेंट लिया जाता है बैंक के तरफ से। देन सेकेंड वन वी हैव इज ट्रैवलर्स चेक। द बैंक विल इशू ट्रैवलर्स चेक, इंटरनल या फिर इंटरनेशनल। Traveler check is most important and simple method of carrying your funds. देखो हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमेशा अपने पास एक रिस्क होता है। We have a risk that the funds may be stolen or we may lose it somewhere. So in order to have safety, we can take a traveler's check and we can encash it फ्रॉम द बैंक ओवर देयर। जहां पे हम घूमने जा रहे हैं वहां पे उसका इनकैशमेंट किया जा सकता है। थर्ड वन वी हैव इज फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, in fact I can say that not all the banks but some commercial banks which are authorized by the central bank can buy and sell foreign currency. Then fourth one we have is letter of credit.
देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द बैंक ऑफ द इंपोर्टर. This letter will be issued by the bank of the importer, which is helping the importer to which is helping the importer to buy the goods from the foreign countries. ये एक क्रेडिट गारंटी रहता है which is given by the bank to the exporter. ये इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर को दिया देते हैं, स्टेटिंग दैट यू डोंट वरी अबाउट द पेमेंट्स, आपका पैसा मिल जाएगा, आप गुड्स को सप्लाई करो. यू सप्लाई द गुड्स, आपका पैसा डूबेगा नहीं. नेक्स्ट वन is underwriting of share. I can say underwriting of share is one type of guarantee. One type of guarantee given by the bank to the company who is issuing shares into the market. जो कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, वो कंपनी को बैंक गारंटी देता है. क्या गारंटी देता है कि भाई तुम शेयर्स इशू करो, अगर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं सेल हुए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स अगर नहीं सेल हुए, हम लोग परचेस करेंगे. We will purchase the same. अगर बैंक ये गारंटी दे रहा है तो कंपनी भी एक गारंटी देता है कि भाई तुम्हारी इस फैसिलिटी के लिए हम तुमको कमीशन देंगे, एंड दैट कमीशन इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन. That is called underwriting commission. And last but not the least, that is status report. देखो, बैंक ऑलवेज प्रोवाइड स्टेटस रिपोर्ट्स ऑफ द कस्टमर, जहां पे क्या हो जाएगा कि स्टेटस रिपोर्ट पे से बैंक जो है वो कस्टमर के क्रेडिट वर्दीनेस का एश्योरेंस देता है कि भाई तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस कितना है. अगर मेरा बैंक मेरे क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है ऐसा बोल के लिख के देगा तो दूसरा बैंक मुझको लोन भी दे सकता है. तो स्टेटस रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट लोन्स पे. फिर मुझको अगर गुड्स क्रेडिट पे चाहिए तो वो प्रोक्योर करने के लिए भी मुझको हेल्प करेगा. तो दिस इज अबाउट जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. और यहाँ पे इन फंक्शंस के साथ में इफ वी ऑब्जर्व वन पार्ट ऑफ योर functions of the commercial bank, sorry, one part of your फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है. अभी इसके अंदर दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूं. आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो आज जितना हमने पढ़ा उसके अंदर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, जिसके लिए बैंक लॉकर रेंट लेगा. ट्रैवलर्स चेक हम इंटरनल ट्रैवल या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए लेते हैं बैंक के पास से, सो दैट वी नीड नॉट कैरी द कैश.
और उसी बैंक के किसी एक ब्रांच में से वहां पे से हम उसका इनकैशमेंट कर सकते हैं, सो दैट द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश एंड लॉस ऑफ कैश विल बी रिड्यूस्ड। एंड फॉरेन करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग कर सकती है कमर्शियल बैंक, बट सब कमर्शियल बैंक नहीं कर सकती है ये। खाली वही कमर्शियल बैंक जो ऑथोराइज्ड है to buy and sell foreign currency can do these things. Further, koi doubt? Okay, so nobody is found typing. I'm concluding with my day for today. Happy weekend.